दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें भारत के भूगोल से 80 क्वेश्चन हैं, उसको कवर किया गया इस वीडियो में। और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। देखिए गंगा नदी जो है भारत में सबसे लंबी नदी है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध जो है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन राज्य करता है। देखिए सबसे अधिक जो सोयाबीन का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश राज्य करता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए लोकटक झील जो है यह मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगलिहार परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है। तो देखिए बगलिहार परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है या बनाई गई है, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी घाटी परियोजनाओं को, देखिए नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किस प्रधानमंत्री ने कहा था। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कहे थे, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है। प्राकृतिक बंदरगाह, तो देखिए ये विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए, देखिए नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन है। थोरियम उत्पादक, देखिए वो भारत जो है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में, कहाँ पे? लखनऊ में है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है। भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो कौन है? वो गोवा है। गोवा जो है भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी खरीफ की फसल है। अब देखिए इसमें खरीफ की फसल कौन है? सोयाबीन है। सोयाबीन जो है खरीफ की फसल सोयाबीन है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है। कौन सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। देखिए अरावली पर्वतमाला से जो है सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है। नगरीय जनसंख्या, तो देखिए यह महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। देखिए दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, दक्षिण भारत की। ग्रीष्म ऋतु में, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे नार्वेस्टर कहते हैं, नार्वेस्टर, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो देखिए इसमें कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना जमुना के नाम से जाना जाता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, जमुना के नाम से जाना जाता है। कुल्लेरू झील जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए कुल्लेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग या गोरसोप्पा जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है।
देखिए जहाँ पे नगरीकरण का परसेंटेज ज़्यादा है, देखिए गोवा है, गोवा। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? तो यह महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनाई गई है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, खनिज की दृष्टि दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान कौन है? तो देखिए यह धरवाल चट्टान है। धरवाल चट्टान जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नमक का उत्पादन कौन राज्य करता है? देखिए सर्वाधिक नमक का उत्पादन जो है वो गुजरात राज्य करता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले मानसून जो है किस राज्य में आती है? तो देखिए सबसे पहले मानसून जो है केरल राज्य में आती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रबी की फसल है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। तो इसमें सोयाबीन जो है रबी की फसल है। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा झील जो है केरल में स्थित है? देखिए इसमें वेम्बनाथ झील, वेम्बनाथ झील जो है केरल में स्थित है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, वेम्बनाथ झील। भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है कौन है? तो देखिए ये गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो देखिए राजस्थान है, राजस्थान राज्य है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए जोजिला दर्रा है यह लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि जो है भारत को किससे अलग करती है? तो देखिए श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है किस घाटी में होता है? तो देखिए डोंग घाटी, डोंग घाटी में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है डोंग घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की मीठे पानी की झील कौन है? एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है? तो देखिए कांवर झील, कांवर झील जो है यह बिहार में स्थित है। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, ब्रह्मपुत्र में। अगला क्वेश्चन है कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए बादामी क्रांति जो है यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना का मूल स्थान किस देश में है, यानी कि गन्ना का मूल स्थान कहाँ है? तो देखिए भारत है, भारत को गन्ना का मूल स्थान माना जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है? देखिए अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यह कटक में, उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए गंगा नदी जो है ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कर्नाटक का जो कोलार है वह किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए कर्नाटक का जो कोलार है वह सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन है? तो देखिए मांजुली नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो है कहाँ निकलती है? नर्मदा नदी जो कहाँ से निकलती है? देखिए यह अमरकंटक पर्वत से निकलती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद को कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन राज्य अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है? देखिए यह आंध्र प्रदेश है, अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम के रूप में जाना जाता है? देखिए इसमें मुंबई है। मुंबई जो है भारत के उप नाम से जाना जाता है, वस्त्रों की राजधानी। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? देखिए सबसे कम वर्षा जो होती है लेह में होती है भारत में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 क्वेश्चन। भारत का मैनचेस्टर, ये तो पढ़ लिए गया क्वेश्चन, अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है ये मासिन राम होती है, और ये मासिन राम कहाँ, मेघालय में स्थित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला के लिए प्रसिद्ध जो कोरबा है, कोरबा वो कहाँ पे स्थित है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ज्वारी बंदरगाह है? और कौन ज्वारी बंदरगाह है? देखिए कंडाला बंदरगाह जो है ज्वारी बंदरगाह है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि कोटलिम पर्वतीय शहर किस राज्य में स्थित है? देखिए कोटलिम पर्वतीय शहर जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन है? अब देखिए पहला निजी बंदरगाह कौन है? तो देखिए मुंद्रा बंदरगाह। मुंद्रा का बंदरगाह जो है भारत का पहला निजी बंदरगाह है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? धान की खेती के लिए तो देखिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी उपयोगी होती है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा धान की खेती के लिए। कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? देखिए कर्क रेखा है किस नदी को? तो देखिए माही नदी को यह 2 बार काटती है कर्क रेखा, माही नदी को। यानी कि कौन सी नदी कर्क, या तो ये क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं कि कर्क रेखा या माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्वेश्चन इस तरह। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो देखिए इसमें लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो है काजू की खेती के लिए सबसे बड़ी उपयोगी होती है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये केरल में है, केरल में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है? तो देखिए ये सांभर झील, सांभर झील जो है भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तो विकल्प जी, विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सबसे बड़े खारे पानी की झील। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 65 देखते हैं, सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन है? तो देखिए यह केरल है, केरल जो है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए माउंट आबू पर्वत जो है यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो भी क्या, केरल है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कुचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए आगरा शहर जो जमुना नदी के किनारे बसा है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? देखिए ये सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए 2.42%, यानी कि विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश से अपनी सीमा साझा करते हैं? देखिए 16 राज्य जो है भारत के जो पड़ोसी देश से सीमा साझा करते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणी बिंदु, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। देखिए अनाई मुद्दी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति जो है किस राज्य में रहती है। तो देखिए तमिलनाडु में रहती है, तमिलनाडु में, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है। देखिए ये कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। कर्नाटक विकल्प में नहीं दिया है, तो इसमें कर्नाटक राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर बनी है। देखिए सतलज नदी पर यह स्थित है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। मनोहर पारिकर, तो देखिए यह गोवा में स्थित है। कहाँ, गोवा में स्थित है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंडोलका, देखिए हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पे है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के रेणुकूट शहर में स्थित है हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो खेतड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। कमेंट में आपको बताना है। तो कुल लगभग 80 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।